तो 4.2 का ये क्वेश्चन नंबर 3 है। देख पा रहे होंगे कि यहाँ शब्द लिखे हुए हैं कुछ, ठीक है। तो शब्द आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, और उसी के आधार पे आपको एक क्या बनाना होगा, वर्ग समीकरण बनाना होगा, ठीक है। और उस वर्ग समीकरण से आपको फिर जो कहा है वो आपको मान ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या बोला है कि ऐसी 2 ठो संख्या ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 है। मतलब कोई 2 संख्या है जिसको जोड़ दें तो क्या आ जाए, 27 आ जाए। तो जैसे मान लीजिए आपके दिमाग में आएगा कि 20 होगा और 7 होगा, 20 होगा और 7 होगा, बराबर। तो ये 2 संख्या है, इसको जोड़ के 27 आ रहा है, लेकिन हमको क्लियर नहीं है कि यही है। समझिए बात को। तो जब क्लियर नहीं है तो हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लेंगे, माना फर्स्ट संख्या, मान लिया कि पहली संख्या क्या है, x है, क्योंकि हमको पता नहीं है कि वो क्या हो सकता है। ये तो हम अंदाजा लगाया ना कि हो सकता है कि ये हो, ठीक है। अच्छा, जब माने पहली संख्या x है तो सेकेंड वाली संख्या कितनी होगी, y। सेकेंड वाली संख्या y नहीं होगी। x प्लस। क्यों नहीं होगी, क्योंकि हम द्विघात समीकरण कर रहे हैं, हम रैखिक समीकरण नहीं कर रहे हैं 2 चर वाला। 2 चर वाला रैखिक समीकरण जब रहता है तब होता है y मानते हैं, ठीक है। और इसमें आपको सिर्फ एक ही चर लेके चलना है, ठीक है। बाई चांस 2 चर लेके चलते भी हो तो लास्ट में आपको एक चर में ही उसको कन्वर्ट कर लेना है। तो हम क्या ऐसा नहीं लिख सकते कि दोनों संख्याओं का योग आपका 27 है, दोनों संख्याओं का योग आपका 27 है, और एक ठो संख्या मान ली है x, यानी सपोज करिए कि 2 ठो संख्या का योग है 10 और उसमें से एक ठो संख्या आपका है 8, तो दूसरा संख्या क्या होगा, 2। कैसे आया, 10 में से 8 को घटा करके। उसी प्रकार से यदि एक संख्या हम x मान लिए हैं तो 27 में से x को घटा देंगे तो दूसरी संख्या हमको मिल जाएगी। तो इसलिए सेकंड वाली संख्या को हम क्या लिखेंगे, 27 माइनस x लिखेंगे। क्लियर है। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि और गुणनफल 182 है, यानी कि इन दोनों संख्या का जब गुणा करते हैं, इन दोनों संख्या का जब गुणा करते हैं तो गुणनफल क्या आता है, 182 आता है, यानी कि गुणा कर दीजिए। क्या कर दीजिए, गुणा। तो जो है संख्या उसका हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ गुणा छुपा है ही, और फिर क्या आएगा, हमको 182 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ पा रहे हैं बात को। अब आप देख पा रहे हो क्या हो रहा है, यहाँ गुणा दिख रहा है तो दोनों में गुणा होगा क्योंकि कोष्टक बंद है। तो x का 27 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 27x हो जाएगा। x का x में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। और इधर वाले को भी हम इधर ले लेंगे। क्यों ले लेंगे, क्योंकि हम वर्ग समीकरण बना रहे हैं, और वर्ग समीकरण में संख्या इधर रहता है, इधर सिर्फ क्या रहता है, 0 रहता है। अब ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा सा इसको इधर कर लीजिए, आपका वर्ग समीकरण तैयार है, ठीक है। तो इसको आगे कर लेंगे हम, ठीक है। तो माइनस एक्स स्क्वायर, इसके आगे प्लस छुपा हुआ है तो यहाँ प्लस दिखने लगेगा, माइनस 182 बराबर 0, ठीक है। अच्छा, ये माइनस थोड़ा सा तकलीफ देता है, आगे में माइनस जो है वो थोड़ा तकलीफ देता है, तो हम क्या कर लेंगे, पूरे समीकरण में माइनस का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखिए माइनस का गुणा, ठीक है, पूरे समीकरण में करने पे, ठीक है। तो पूरे समीकरण में जब माइनस का गुणा कर देंगे तो देखिए क्या होगा, माइनस का गुणा यहाँ करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ माइनस का गुणा होगा तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब एकदम बिल्कुल वर्ग समीकरण के जैसा ये दिख रहा है। अब तरीका क्या है,
वही गुणनखंड विधि लगा दीजिए और फिर इसको हल कर दीजिए। एक तरीका ये भी है कि आप सूत्र विधि लगा सकते हैं, एक तरीका ये भी है कि सूत्र विधि लगा सकते हैं। सो रहे हो? कहाँ से सो रहे हैं? आंख बंद करके कोई देखता है क्या? चलिए, आराम दीजिए इसको। रात में आप फ्री फायर खेलेंगे तो क्या होगा? नहीं सुनते हैं। तो बीच वाले को तोड़ना होगा, ठीक है, और हमको इसके गुणनफल के बराबर लाना होगा। तो रफ कार आपको हम बताए थे कि रफ कार कर लीजिएगा। उधर जगह नहीं दिख रहा है, हम इधर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 182 में गुणा करोगे तो 182 एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं बात को? 182 एक्स स्क्वायर आएगा। अब देखिए, इसको दो खंड में तोड़िए, जोड़ के 27 आ जाए, गुणा करके 182 आ गए। तो अंदाजा लगाइए कितना होगा। 20 और 7 यदि लेंगे तो 140 आएगा, है ना। तो इसको थोड़ा चेंज करना होगा आपको। 18 ले लीजिए और कितना ले लीजिए, 9, है ना। तो 9 8 72 हासिल 7, 9 एकम 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16, यानी कि 162 हो ये जाएगा। 13 और 14 लीजिए। 13 और 14 ले लें, चलिए बहुत अच्छे। तो इसी तरह से आप बदलते रहिएगा अंक ना, तो आप उस जगह पे पहुंच जाएंगे। 18 के जगह पे हम क्या ले लेंगे, 14, और 9 के जगह पे क्या ले लेंगे, 13। तो 4 तिहाई 12 हासिल 1। और एक चीज का और ध्यान देना है, जैसे ही फर्स्ट वाला गुणा करते हो तो ये इकाई वाला संख्या आना चाहिए, तभी इसको आगे कंटिन्यू करिए, नहीं तो फिर करने की कोई जरूरत नहीं, आएगा ही नहीं। फिर इकाई में दूसरा अंक आएगा तो फिर इधर 18 आके भी क्या कर लेगा। अच्छा, तो 4 तिहाई 12 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, 4 1, तो 2 8 और 1, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। तो आप इसको ले लेंगे 14 और 13, यानी कि 14 एक्स और 13 एक्स। तो 14 एक्स ले लिए और 13 एक्स ले लिए। चूंकि माइनस हमको लाना है तो दोनों में माइनस रखना होगा, और प्लस 182, ठीक है। जिनको गुणनखंड विधि अच्छे से बनता होगा वो बड़े आराम से इसको कर ले जाएंगे, ठीक है। तो तरीका समझ में आया। आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, रफ कार्य करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक नंबर निकल के आ जाएगा। क्लियर है? अब चलिए, दो ठो जोड़ी बन रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ। अब इसको आगे ले चलते हैं। दोनों के पास क्या निकलेगा, एक्स ही तो है, यहाँ एक्स है और यहाँ भी एक्स है, तो एक्स निकल जाएगा, एक ठो एक्स बचेगा, यहाँ हो जाएगा 14, एक्स निकल गया ना। अच्छा, अब सेम टू सेम यहाँ भी करना है आपको, तो एक्स माइनस क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ एक्स बचा है तो यहाँ बाहर क्या निकलेगा, 13 निकलेगा, ठीक है। अब आगे सोचने की जरूरत नहीं है कि यहाँ से क्या निकला, वहां से भी 13 ही निकला होगा, और नीचे में क्या बचा है, 14 बचा है, ठीक है। आगे चलिए, अब क्या है, बाहर बाहर वाला एक जगह ले लेंगे, ठीक है। तो x माइनस 13, और जो एक जैसा है उसको ले लीजिए, x माइनस 14 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आप इसका शून्य निकाल लीजिए, तो x माइनस 13 बराबर 0 लिख देंगे, और x माइनस 14 बराबर भी क्या लिख देंगे, 0, क्योंकि दोनों के बराबर में 0 है। अब देखिए, ये माइनस में है, उधर जाएगा किस में हो जाएगा, प्लस में, और ये भी माइनस में है, उधर जाएगा किस में हो जाएगा, प्लस में। यानी कि दोनों में से कोई भी एक आंसर आप लिख सकते हो, ठीक है। समझ पा रहे हैं बात को? तो चाहे 13 ले लो चाहे 14 ले लो, तो बोल दीजिए कि अतः फर्स्ट संख्या क्या हो जाएगा, 13, और सेकंड संख्या क्या हो जाएगा आपका, क्या माने थे, 27 माइनस x माने थे, तो 27 में से 13 को क्या कर देंगे आप, घटा देंगे, क्योंकि x का मान आपने क्या लिया, 13 लिया, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 14, ठीक है। इसको ना ले लेना, जब भी लेना एक ठो लेना। ध्यान समझ में आ रहा है? सेकेंड वाला संख्या जो आप माने हो वहां पास वापस जाना पड़ेगा, और फर्स्ट वाला जो संख्या माने हो वहां भी वापस जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये आपका क्या होता है, आंसर होता है।